अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो जी अभी मैं सो के उठी हूँ, तो इस टेबल पे बहुत ही प्यारे से जो है ना वो झुमके पड़े हुए थे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और मुझे याद है जब रात का पिछला पैर था तो उस टाइम जो है उसवा आई थी और वो मुझे कह रही थी कि आनी मुझे बताएं मैं आपके लिए ये झुमके लाई हूँ तो ये मैं कहाँ रखूँ। तो मैं बहुत गहरी नींद में थी, मैंने उसको कोई रिप्लाई नहीं दिया, आगे से मैंने कोई जवाब नहीं उसको दिया। तो वो यहाँ टेबल पे रख के चली गई। तो अभी मैं जब सो के उठी तो इतने प्यारे से झुमके मैंने देखे तो एकदम से तबीयत जो थी ना वो खिल उठी। तो बहुत ही माशाल्लाह से प्यारे ये झुमके और बहुत वेटलेस हैं, यानी कि इनका कोई मतलब वज़न नहीं है, बहुत ही हल्के फुल्के से लाइट से थे। तो मैंने आपको ऑनलाइन ड्रेस दिखाई थी ना, जो मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी, तो उस ड्रेस के साथ ना ये बहुत मैचिंग में आ रहे हैं। तो अभी मैं ड्रेस निकाल के ना आपको दिखाती भी हूँ। जो शादी होनी थी वो तो मार्च के मंथ में होनी थी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि शादी डिले हो गई है और अप्रैल के मंथ में होगी। तो कल सिस्टर और बच्चे और मेरे जो बहनोई हैं वो गए हुए थे शॉपिंग पे और सुबह के निकले हैं और लेट नाइट उनकी वापसी हुई थी। पिंडी गए हुए थे शॉपिंग के लिए क्योंकि उस वक्त दोनों चाचुओं की ना शादियां होने वाली हैं। तो दो शादियां इकट्ठी हो रही हैं और फिर दोनों दुल्हनों के जो है ना ड्रेसेस लेने थे, ब्राइडल ड्रेस। तो इसलिए जो है ना काफ़ी उनका भी बिज़ी डे गुज़रा और लानी तो और भी बहुत सी चीज़ें थी, हमारी भी शॉपिंग करनी थी, लेकिन ब्राइडल के ड्रेसेस जो थे उनकी वजह से फिर हमारा काम जो था ना शॉपिंग का वो रह गया। तो ये उसवा ने अपने लिए भी झुमके लिए, तो इसके भी माशाल्लाह से बहुत प्यारे हैं। तो अभी जो है ना मैं स्कूल से वापस आ गई हूँ, तो कुछ शॉपिंग जो थी ना वो सिस्टर ने मुझे दिखाई थी क्योंकि जो बहनोई थे वो डिग्गी में से सामान नहीं निकाल सके। तो इनको ये यहाँ ड्रॉप करके चले गए थे, तो वो सामान सारा जो है ना वो उस वक्त ददियाल चला गया था। तो ये जो है ना उस वक्त अपने लिए लाई है ट्रेसिंग फ्लावर। इनको ना हाथ के ऊपर चिपकाएं और फिर उसके बाद ना आप मेहंदी लगाओ, इसके अंदर मेहंदी की फिलिंग आप कर दो। तो जब ये सूख जाए मेहंदी तो फिर आप ये जो स्टिकर्स हैं ना ये आप उतार लें। तो ये तकरीबन 300 का ना ये मिला था इनको एक पूरा मतलब ये स्टिकर वाला पेज। तो यहाँ पे जो उसवा थी ये लाई तो शादी के लिए थी, लेकिन इसका ना इसकी बेताबी का आलम देखे इसने अभी से जो है ना वो लगा लिया। और ये यहाँ पे जो है ना अपनी एक्साइटमेंट को नहीं कंट्रोल कर सकी, तो उसने कहा कि नहीं मैंने अभी लगाना है, चेक करना है। तो फिर हमने कहा चलो आप लगा लो। तो मैंने भी ये चीज़ जो थी ना यूट्यूब से देखी थी। तो मुझे भी इस चीज़ का पता नहीं था कि इस तरह से जो है ना हम कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छी चीज़ है एक लिहाज से। वो लोग जिनको ना फूल बनाने नहीं आते, मेहंदी लगानी नहीं आती, तो उनके लिए बहुत बेस्ट है। और मैं जो हूँ ना मैं ख़ुद क्योंकि माशाल्लाह से अच्छी मेहंदी लगा लेती हूँ, तो इसलिए जो है ना मुझे इस तरह की कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन उस वक्त क्योंकि है ना बिगनर, तो ये अभी सीख रही है, तो इसलिए ना इसको वो काफ़ी जुनून चढ़ जाता है किसी किसी टाइम। तो बस ये यहाँ पे इसकी ना फिलिंग करेगी और फिर उसके बाद जब ये ड्राई हो जाएगी मेहंदी, उसके बाद जो है ना ये स्टिकर उतार दें और फिर बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाता है। तो इसको बस खुरचने का शौक़ होता है, 5 मिनट भी ना इसने वो लगे नहीं रहने दिया था। तो गीली गीली सी थी तो इसने उतार दी थी। इससे ना मेहंदी को खुरचना बड़ा अच्छा लगता है, लगाने का इतना शौक़ नहीं है जितना खुरचने का है। तो यहाँ पे बस इसने एक लगा लिया और अब जो फिंगर्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे था, तो ये इसने अपनी उंगलियों पे भी लगा लिया है। तो अब जो है ये तकरीबन कुछ 10-15 मिनट ही इसने लगाया था और फिर इसने खुरच दी थी। तो ये स्टिकर्स ने उतार दिए। तो अब आप नीचे से देखो कैसा जो है ना फ्लावर जो है वो निकल कर आएगा। एक लिहाज से जो साइंस है वो काफ़ी तरक्की कर गई है ना। पहले वो लड़कियां जिनको मेहंदी लगानी नहीं आती थी उनका मसला हल हो गया है। तो एक लिहाज से अच्छी चीज़ है। तो बस यहाँ पे जो है ना ये स्टिकर्स जो है ये उतार लेने हैं। और इसका कलर जो था मेहंदी का बहुत अच्छा था, लेकिन इसने ना तकरीबन यही कुछ 10-15 मिनट लगाई थी और उसके बाद जो है ना इसने खुरच दी थी, क्योंकि इसको बस शौक़ चढ़ता है ना चीज़ों का। तो यहाँ पे जो है ये उतार देगी और अब आप देखें इसी तरह आपने भी ना आराम आराम से उतार लेने हैं। तो अच्छी चीज़ है एक लिहाज से, मुझे तो ये काफ़ी पसंद आए हैं। तो अभी मैं ऊपर आ गई हूँ और ये जो सीज़र है इससे मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी एलोवेरा जो है वो कट कर लूँ और उससे मैं अपने हैंड्स और फेस पे जो है ना अप्लाई कर लूँ, क्योंकि मैं अपनी स्किन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। और जो खुराक है वो तो मैं सोच समझ के ही खाती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों इस मामले में ना मैं बहुत सुस्त हूँ कि मैं अपना ना जो
स्किन है उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। तो मुझे सब घर वाले कहते हैं कि तुम स्किन को मॉइस्चराइज़ किया करो और अपना थोड़ा ख्याल रखा करो, लेकिन मुझसे ना ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं हो पाती। तो बस आज मेरा मूड हो गया तो मैंने सोचा चले अपना भी थोड़ा हक अदा करते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे जो है ना छोटा सा ही इसका एक पीस काटूँगी, ज़्यादा नहीं मुझे चाहिए। तो ये जो है ना मैं अपने फेस पे और हैंड्स पे अप्लाई कर लूँगी। वैसे ही मुझे एलोवेरा बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ना इससे जितनी भी आपकी ना ड्राइनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है और आपकी स्किन के लिए एक स्क्रबिंग का ही काम करती है। तो बस ये छोटा सा पीस ही मुझे ज़रूरत था। वैसे मेरी सिस्टर जो है ना वो काफ़ी सारी इसकी फलियाँ काट कर ले जाती है नीचे, लेकिन मैंने जो है ना मुझे जितनी ज़रूरत थी मैंने उतनी ही उतारी है। और फिर मैंने कहा कि चले इस पौधे को भी पानी दे देते हैं ताकि ये भी थोड़ा सा ना हरा भरा हो जाए। तो बस इसको पानी मैंने लगा दिया है। तो एलोवेरा को फेस पे अप्लाई करने से पहले ना आप ये जो इसका नोकीला सा साइड वाला पार्ट होता है ना इसको ज़रूर कट कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर से जो येलो कलर का वो ऑयल सा निकलता है तो वो पॉइज़न होता है। तो अगर आप स्किन के ऊपर उसको अप्लाई करते हो तो उससे भी आपकी स्किन जो है ना उस पर बैड इसके असरात आते हैं, दाने वगैरह निकल सकते हैं। तो अब मैं नीचे आ गई हूँ और यहाँ पे जो हीटर है मैंने सोचा आज इसको भी खोल देते हैं, क्योंकि इसने भी बहुत ज़्यादा स्पेस ली हुई है और घर हमारा छोटा है, फिर सामान वगैरह में रखने में काफ़ी मसला हो जाता है। तो बस मैं इसको जो है उतार दूँगी और जो इसका पाइप है इसको फोल्ड करके जो है ना रस्सी के साथ मैं बांध दूँगी छोटी सी डोरी वगैरह से। तो आज घर भी जो था वो बहुत ही गंदा हो रहा था, क्योंकि सिस्टर जो थी वो उनका मैंने आपको बताया कि वो कल जो था ना इस्लामाबाद गई हुई थी। और तो सिस्टर का मैंने आपको बताया कि कल का उनका पूरा दिन ही जो था ना शॉपिंग की वजह से बाहर आ गया। और अम्मी जो थी वो इतना काम नहीं कर सकती, दोपहर का खाना वगैरह अम्मी ने कल बनाया था, लेकिन फिर जो सफाई वाला काम था वो नहीं हो सका और आज भी जो है ना वो अम्मी नहीं सफाई कर सकी। तो बस फिर मैंने सारा घर जो है ना वो अच्छे से धोया था और बिल्कुल ना फ़र्श जो थे वो अच्छे से चमक गए थे और सब चीज़ें मैंने ना तरतीब से ऑर्गेनाइज़ करके रख दी। तो अब मैं चाय बना रही हूँ और चाय में जो है मैं शक्कर ऐड करती होती हूँ। तो बस 3 कप ही हमने चाय के बनाने थे और अब चाय की भी इतनी तलब नहीं रही, क्योंकि मौसम जो है वो तब्दील हो रहा है और बस दिल नहीं करता। तो मैंने बना दी थी 3 कप, लेकिन मुझसे पी नहीं गई। तो काफ़ी अच्छी हालांकि चाय बनी हुई थी, लेकिन बस नहीं तबीयत मेरी थी। तो अब रात के खाने में 4 ही हांडी बनी हुई है और ये मलाई जो है इसका जो है वो मैं मलाई का हलवा बनाने लगी हूँ। तो इसको मैं जो है ना निकाल लूँगी पतीले में और उसके बाद ना इसको चढ़ाएंगे हम बर्नर के ऊपर। तो मैं इसकी रेसिपी दे चुकी हूँ मेरे ख्याल से एक पहले वीडियो में। हाँ बिल्कुल, मैंने इसकी रेसिपी दे दी थी, इसलिए मैं आपसे रेसिपी जो है ना वो नहीं शेयर कर रही। और यहाँ पे जो मलाई है उसका जो है वो हलवा भी बनाएंगे और साथ जो देसी घी है वो भी मैं निकाल लूँगी। तो बस इसकी मैं ना कुछ देर के लिए इसको बॉयल करूँगी और जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तो फिर इसके अंदर मैं आटा और जो शक्कर है वो डाल के। अच्छा, ये हलवा बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। ये खाने में बिल्कुल ऐसे होता है जैसे आप बर्फ़ी जो है वो मेल्ट हुई हुई खा रहे हो। तो बहुत ही यम्मी और डिलीशियस ये बनता है। तो काफ़ी टेस्टी ये बना था और जो देसी घी था वो भी काफ़ी सारा जो है ना निकल आया था। तो हलवा जो है वो मैं एंजॉय कर लूँगी। और यहाँ पे मेरे जो यूट्यूब की फैमिली है, ये वाला बाइट मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली के लिए। अच्छा सॉरी, पता नहीं क्यों आज मेरी ना आवाज़ ठीक से नहीं आ रही। तो ये अचारी हांडी जो है ये मैं एक कंटेनर में डाल दिए मैंने और बस इसको मैं ढक्कन लगाऊंगी। और साथ में आज अम्मी ने बंद गोभी बनाई है, तो इसका सालन जो है ये भी बच गया है, तो ये भी जो है ना मैं फ्रिज में लगा दूँगी। तो बस यही थी मेरी आज के पूरे दिन की रूटीन। वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।